3 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ होलिका दहन पर गांव में जाता है भगवान की पूजा करने के लिए, क्योंकि वो शहर में भले ही रहते थे लेकिन वो अपने गांव को मानते थे। गांव के जो देवी देवता होते हैं, गांव में जो भगवान होते हैं, उन्हें वो नहलाया करते और कहते कि हर होली दिवाली हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो तो गांव में ही हैं, उन्हें नहलाना पड़ेगा। अब कैसे बड़े बूढ़े गांव में थे, चलो ये भी आपको बता देती हूँ। आपने कभी देखा हो, कभी कहते हैं कि हमारे घर में पितृ दोस्त है, यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे घर में से किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो वो अपना स्थान मांग रहा है। कुछ लोग 5 ईंटों को गंगा में स्नान कराकर उन ईंटों को अपने खेतों पर, अपनी छतों पर, जैसे उनकी व्यवस्था होती है ऐसे पितरों को स्थान दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही इनके एक ताऊ की और दादा यानी दादा के ये वहां पर घर बने हुए थे, यानी थान बने हुए थे, उनको थान कहा जाता है। यहाँ पर ये जब 3 साल का लड़का, जिसकी 3 साल से भी कम उम्र होती है, जब वहां पर पहुंचता है तो इसे नहीं पता था कि ये कौन से भगवान हैं, क्या हैं। अब इनकी मम्मी वहां पर पूजा करती है। एक तो इनके तो दादा और परदादा लगे इस 3 साल के लड़के के, लेकिन माँ के एक ससुर जी लगे थे और एक कहते हैं कि दादा ससुर लगे। ऐसे वहां पर ईंटें लगी हुई थी और भगवान की तरह ही उनको पूजा जाता था। हर बड़े त्योहार पर यहाँ पर उनको स्नान कराया जाता है, मीठे का भोग लगाया जाता है और अपने बड़े बुजुर्गों को इसी नाम से याद कर लिया जाता है। यहाँ पर बताती हैं, ये महिला बताती हैं कि इनके बेटे, जब मैं उनको नहवा रही थी, नहला रही थी, तो वो कहता है कि मम्मी आपको बाबा दिखाई नहीं दे रहे, बाबा बैठे हुए हैं और आपने घूंघट खोल रखा है। एक 3 साल से कम उम्र का बच्चा अपनी माँ से ये कहता है, पैरों को जमीन पर मारने लगता है और कहता है कि तुम बाबा से घूंघट क्यों नहीं कर रही हो। 2 बाबा हैं यहाँ पर, 2 ही वहां पर मठ बने हुए थे, 2 स्थान थे बूढ़े बुजुर्गों के। दोस्तों, सुनकर वो माँ हैरान हो जाती है। बाकायदा वो उन बुजुर्गों का नाम भी बताता है, 3 साल का बच्चा, और वो महिला बताती है कि मेरा बेटा उनके साथ खेला था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो यहाँ पर हमारे पितृ थे वो स्थान मांगते हैं? क्या सच में है उनका स्थान होता है? दोस्तों, हमारा भारत बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ही रोचक चीजें हैं। कुछ लोग अपने तरीके से जीते हैं, कई तरह की भाषाओं का मेल, कई तरह का पहनावे का मेल। आप किसी देश में चले जाइए, भाषा और पहनावा एक मिलेगा, लेकिन भारत वो ऐसा देश है जहां पर कितनी भाषाएं हैं, कितना पहनावा है, हर एक राज्य में एक अपनी परंपरा है। तो मैं यहाँ पर इन चीजों पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। कितने लोगों ने अपने बुजुर्गों को स्थान दिया है खेतों पर, कितने लोगों ने अपने बुजुर्गों को स्थान दिया है घर में। कोई जवान मृत्यु हो जाती है तो वो लोग भी अपना स्थान मांगते हैं, अपना घर मांगते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अब यहाँ पर इस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। पहली बात, इस कहानी के सत्य होने के कोई प्रमाण नहीं है, मैं आप लोगों से पहले ही बता दूं। ये कहानी मुझसे किसी ने साझा की है और उनका नाम मैं आपको बताऊं, अलका जी ने मुझे उत्तर प्रदेश से ये घटना साझा की है। कहती हैं कि मेरे साथ ये घटना साक्षात घटी थी। मैं अपने बेटे विमान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरे बेटे ने मुझे किस चीज का आभास कराया था। क्या दोस्तों, आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अब स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। यहाँ पर अलका जी बताती हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, लेकिन हम शहर में रहते हैं। शहर में रहने के बावजूद हम अपने गांव में अपने भगवानों को मानते हैं। गांव में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी भगवान हैं, सभी को बड़े त्योहार पर, जैसे होली हुई, दिवाली हुई और तीज त्योहार जो आते हैं, उन पर स्नान कराने के लिए जाते हैं। दूध, गंगा जल, चावल, घी, इन सारी चीजों से भगवान को स्नान कराया जाता है। दूसरी तरफ अलका जी बताती हैं कि हमारे एक ताऊ जी जो जवान अवस्था में इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी संतान नहीं होती है, वो बिना शादी के थे, तो उनको भी हमने स्थान दिया है अपने खेतों पर। 5 ईंटें उनके नाम की लगवाई हैं और हर बड़े त्योहार पर उनको नहलाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। कहती हैं कि दूसरे हमारे जो दादा ससुर हैं, मेरे ससुर के ससुर, उनको भी हमने स्थान दिया है और उनकी भी इसी तरह से 5 ईंट लगवाकर गंगा स्नान कराकर उनको हम नहलाते हैं।
होली का दिन आता है। मेरा बेटा विमान उस समय करीबन 3 साल का भी नहीं होता है। मैं विमान और अपने पति के साथ गांव में जाती हूँ। घर से ही दूध, घी, चावल सब कुछ एक डिब्बा भर कर लेकर जाती हूँ। गंगा जल भी उसमें होता है। पूरे गांव में हम सभी देवताओं को नहलाते हैं। जितने भी मंदिर होते हैं सभी पर जा जाकर, सभी की एक अलग ही मान्यता होती है हर गांव में, आपको भी पता होगा। यहाँ पर अलका जी कहती हैं कि मैंने सभी को नहलाया। अब उसके बाद हमारी बारी आती है खेतों की। मैं अपने पति के साथ खेतों पर जाती हूँ। पति को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, तो मैं देख रही थी कि ये दादा और ताऊ जी को नहला नहीं रहे हैं। तो मैं वो दूध का डिब्बा लेकर, सबसे लास्ट में हम वहां पर पहुंचे थे, और मैं दूध का डिब्बा लेकर मैंने अपने बेटे विमान का हाथ छोड़ दिया था। वो उस खेत पर, वहां पर ट्यूबवेल भी है हमारा, और एक वहां पर पक्का कोठरा बना हुआ है, यानी एक कमरा बना हुआ है, और ट्यूबवेल है, और एक कुंडा है जिसमें कुंड बोलते हैं, उसमें पानी भरकर जो खेतों में जाता है। बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। उसके बाद बताती हैं अलका जी कि मैंने अपने बेटे का हाथ छोड़कर और अपनी चप्पलें एक तरफ उतारी। पहले मैंने उस मंड को या उस स्थान को साफ किया, क्योंकि काफी दिनों में जाते हैं तो वहां पर जो डस्ट होती है वो जम जाती है। इसके बाद मैं साफ करती हूँ और फिर वहां से पानी से साफ करती हूँ, कुंडे से पानी लेकर, और फिर मैं दूध से नहलाने लगती हूँ। जब मैं दूध से उन्हें नहलाती हूँ तो मेरा बेटा जो 3 साल का भी नहीं है, वो जो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, किलकारियां मारता है। मेरा घूंघट खुला हुआ था। मैंने कहा, बेटा कैसे हंस रहा है, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो कहता है कि आप घूंघट कर लीजिए, जबकि मेरे बेटे को घूंघट का अर्थ पता नहीं था। मेरा बेटा जो 3 साल का भी नहीं था, विमान, भागकर मेरे पास आता है और मेरे घूंघट को नीचे खींच देता है। कहता है कि यहाँ पर 2 बाबा हैं, आप उनसे पर्दा कीजिए, बाबा ने मुझसे कहा है। सोचकर देखिए 3 साल के बच्चे से कौन कह रहा था। उसके बाद मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ। अलका जी कहती हैं कि मैं थोड़ी सी डरी सी हो जाती हूँ। मैं घूंघट कर कर, माफी क्षमा याचना कर कर दोनों को ही नहलाती हूँ। नहलाने के बाद वहां पर धूप दीप दिखाती हूँ। उसके बाद मेरा पति फोन से हट जाता है। मैं कहती हूँ कि ये तो ऐसे कह रहा है, लेकिन वो तभी से हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था। वहां पर कई पेड़ लगे होते हैं। मुझसे कहता है कि मम्मी देखो, 2 बाबा पेड़ पर बैठे हुए हैं। फिर हंसता है, मानो उसको जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो मेरे 3 साल के बेटे को। मेरा बेटा जमीन पर लेट जाता है और लग रहा था कि कोई अपने हाथों से गुदगुदी कर रहा था। वो कहता है कि बाबा मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो रुक जाया करते थे। फिर वो हंसने लगता है, बाबा यहाँ पर मत करो, बाबा यहाँ पर मत करो, जबकि मेरे बेटे के आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा पति डर जाता है, बेटे को भागकर गोदी में लेता है। उसके बाद मेरा बेटा कहता है, विमान, बाबा वहां पर बैठे हैं, उस नीम के पेड़ पर बैठे हैं, बाबा शीशम के पेड़ पर बैठे हैं, मम्मी आप घूंघट कर लो। 3 साल का बच्चा बाबला सा हो जाता है। पूरे मंड के जहां पर वो बैठे हुए थे वहां पर परिक्रमा करता है और चारों तरफ घूम जाता है। मैं कहती हूँ कि लेकर चलो, मुझे डर लग रहा है। मेरे पति ने कहा कि ये मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसको अनुभव हो रहा है। मेरा विमान बेटा अपने पिता की गोद से उतरकर और फिर खेलने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ बाबा, ये बाबा मानो किसी अनदेखी चीज को बातें कर रहा हो या अनदेखी चीज से बातचीत कर रहा हो। मैं उस समय काफी डर जाती हूँ। मैं डरती हूँ तो उस समय कहते हैं कि मम्मी बाबा कह रहे हैं डरो मत। मेरा अनुभव उन्हें कैसे पता चल रहा था मुझे नहीं पता था। दीदी मैं आपको क्या बताऊं उस दिन मुझसे क्या बीतती है, लेकिन जितना मेरा बेटा खुश था मुझे अंदाजा ही नहीं था। दीदी मेरा बेटा जो वहां पर कमरा बना हुआ था चारों तरफ घूम जाता है, बाबा ता उनसे धप्पा कर रहा था, ता कर रहा था। मैं बड़ी विचलित होती हूँ। मैं पीछे पीछे उसके चले जा रही थी और वो उनके पीछे भाग रहा था। उनके पीछे जब भागता है तो आखिरी बार ऐसा महसूस होता है मेरा बेटा बहुत खेलता है,
करीबन ये खेल 1 घंटे तक चलता है और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं थकता है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर कोई हाथ रख रहा हो, यानी मुझे भी अनुभव धीरे धीरे अब होने लगा था। मेरा बेटा एकदम शांत खड़ा हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद करता है मानो उसके सिर को कोई चूम रहा हो, और वो कहता है कि बाबा अब कब मिलोगे। उन लोगों की मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद जब मेरा बेटा शांत हो जाता है तो मैं उन दोनों बाबाओं से, जो मेरे नाते में एक ससुर लगते थे और दूसरे दादा लगते थे, दोनों से कहती हूँ कि हे महापुरुषों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन आज आपने मेरे बच्चे को बहुत खिलाया है। मेरे पति कहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे कष्टों से हुआ है। यहाँ पर अलका जी कहती हैं कि मैंने बहुत मन्नतों से और दुआओं से इस बच्चे को पाया था। इससे पहले मुझ पर 2 बेटियां हैं और मेरी इच्छा थी कि मेरे घर में बेटे का भी जन्म हो। मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगते थे, मेरी बेटियां भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और शायद यहाँ पर मेरे पति कहते हैं कि ये हमारे बच्चों पर लाड करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अलका जी अपनी इन बातों को मुझसे शेयर करती हैं। दोस्तों, कहानी आज बहुत छोटी सी है, यही लफ्ज आपको बताना चाहती थी। अलका जी कहती हैं उसके बाद मेरे बेटे ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी, आज तक भी। आज वो करीबन 12 साल का है, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम कई बार उसे वहां पर लेकर गए हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर 2 बाबा रहते हैं, वो बाबा मुझे खिला रहे हैं। हंसना खेलना आप इमेजिन करके देखिए कि उस समय क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा। ये चीजें ना बहुत कम महसूस होती हैं, लेकिन जब भी होती है ना बड़ी उम्दा होती हैं। कोई भी बच्चे को बीमारी नहीं हुई, बुखार नहीं आया, बच्चा डरा नहीं। अलका कहती है कि मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ और मजबूत है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहानी आपसे साझा क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जनता की राय सुनना चाहती हूँ। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ और शहर में रहने के बावजूद मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो परंपराएं हैं उन्हें मैं धार्मिक तरीके से निभाती हूँ। तो मैं आपके परिवार से और अपने परिवार से पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ क्या था। तो आज सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़रूर मेरी अलका जी बहन को ज़रूर जवाब देना। उनकी मन की इच्छा है, उसे आप लोग पूरा कर सकते हैं। ये सब कुछ क्या था? उन्होंने इस सवाल का जवाब मुझसे भी पूछा है, मैंने कहा है, उनसे बताया भी है मैंने, और उनसे मैंने कहा है कि अलका बहन, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कभी कभी अनुभव होती है, जहाँ पर हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे पितृ होते हैं। 13 दिन उन पितरों के लिए भी चुने गए हैं हमारे ग्रंथों के हिसाब से। तो ऐसी चीजें जरूर होती हैं। मैंने उन्हें यही जवाब दिया है। आपका क्या जवाब है? सत्यता का पहले ही बता दो, एक महिला का खुद का ये साझा हुआ काम है, यहाँ पर सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि ये बात 100% सत्य है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज तक मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों, अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। कल से नाम नहीं लिए है ना। पहला नाम है अर्चना दुबे, बहुत दिन में नाम लिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। जेपी सिंह भाई वापस लौट कर आए हैं। ऐश्वर्या माँ, बहुत अच्छी माँ है। निधि बहन, बहुत अच्छी बहन है। भारत सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। पुष्पा पांडे, बहुत अच्छी यहाँ पर भाई हैं हमारे। पुष्पा पांडे बहन है हमारी। पुष्पा शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छी हैं, शायद बिहार से हैं। श्री सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल, बहुत अच्छे भाई हैं। गीता पांडे, बहुत अच्छी बहन हैं। यशवंती मेरी माँ है। प्रमोद भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। प्रमोद भाई, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तारा देवी बहन, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ, जो कि हमारी माँ यहाँ पर मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा, बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव माँ का दर्जा निभाती हैं, मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं। कैसी हो माँ आप? पर्वत दास, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। चमन लाल पाल, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। जय श्री 16-2, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू चौधरी, बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। मीनू मिश्रा रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है।
सुकंतला भारद्वाज बहुत प्यारी बहन है। शरयू बाला उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत ज्ञान है इन्हें हिस्ट्री का, बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत प्यारी बहन है, ज्ञान का भंडार है। आशा गुप्ता बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। नीरज गुप्ता वो भी बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। यहाँ पर सीता देवी शर्मा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। दूसरी बहन है सीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बहन है सीता मौर्य, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चौथी बहन है सीता दलाल। कई बहनें हैं जिनके पीछे से सरनेम बदले हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी बहनों। सीता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर किदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा मेरा फेवर करते हैं। मिष्टी सोनी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही प्यार और स्नेह मुझ पर बड़ी बहनों की तरह लुटाती हैं। लूना राम मोदी छोटे भाई हैं मेरे और बहुत दिन बाद इनका कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पीहू हेला रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी बहन है और बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ममता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का बहुत अच्छी बहन है। केवी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। कमलेश बहन बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। ममता वर्षीय बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर योग माया शाहू बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, हमेशा उम्दा बेस्ट कमेंट होते हैं। लक्ष्य बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी एक और बहन है ललिता बहन जो कि हरियाणा से हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, महेंद्र दीक्षित भाई भी उम्दा कमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो रह चुकी हैं, जिनके कमेंट रह चुके हैं। ऐश्वर्या माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, शायद मैंने नाम लिया है उनका। और मेरी कई माएँ हैं जिन्हें मैं माँ का दर्जा देती हूँ और वो बहुत प्यारी हैं। आप सभी का साथ और प्यार मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। इसी तरह से अपनी इस बहन का साथ देते रहना। अब आप लोगों से क्या मैं विदा ले सकती हूँ और इस कहानी पर, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।